एवरीवन। तो ये है लेक्चर 11 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फॉर बोर्ड NTSC ओलंपियाड। हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बताता हूँ। तो सिंस हमें ओलंपियाड भी कवर करना है तो कुछ टॉपिक हम लोग क्लास 12 के भी लेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि जस्सी वर्मा की बुक है क्लास 12 की, उसके 40 to 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं जब ये लेक्चर खत्म हो जाएंगे सारे तब मैं एक वीडियो बना दूंगा उसको। अभी इसे अटेम्प्ट नहीं करना, तो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। ऑलराइट, तो सीरीज पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। एक क्वेश्चन देखते हैं सीरीज पहले कॉम्बिनेशन पे। Find R equivalent across A and B। Alright, तो अब जैसे मैंने बताया था कि देखते हैं पहले कि सीरीज में कोई रेसिस्टेंस है कि नहीं। यहाँ पे तो कोई भी सीरीज में दिख नहीं रहा ना, एक लाइन में कोई भी रेसिस्टेंस है नहीं, है ना। हर जगह अगर हम देखें तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ भी करंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इधर, है ना। तो सीरीज में कोई सा भी नहीं दिख रहा अपने को। तो फिर मैंने बताया था कि जितने भी रेसिस्टेंस हो सबके अक्रॉस नेमिंग करो, है ना। तो पॉइंट लोकेट कर लेते हैं कहाँ कहाँ नेमिंग करनी है अपने को। तो इस रेसिस्टेंस के दोनों एंड पे, ये वाले रेसिस्टेंस के दोनों एंड पे, यहाँ और यहाँ, इस वाले रेसिस्टेंस के दोनों एंड पे, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। नेमिंग करनी है। नेमिंग हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसको ए और बी के टर्म में लिखना है। यहाँ पोटेंशियल ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो जाएगा, है ना। प्लेन वायर है तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, ये बी पूरा ए और ये भी ए हो गया, ठीक है। अब ये वाले डॉट का नाम मैं ए नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप यहाँ आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। सिमिलरली ये अगर पॉइंट ए है तो इधर में आगे मूव नहीं कर सकता, राइट साइड में बीच में रेसिस्टेंस आ गया, यानी कि इस पॉइंट का नाम मैं ए नहीं बोल सकता। अब आते बी के पास, तो यहाँ का पोटेंशियल बी है तो ये भी बी हो जाएगा। सिमिलरली प्लेन वायर है, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। तो जितने भी डॉट्स है सब कवर हो गए, है ना। तो अब देखो जितने भी रेसिस्टेंस है ये ए और बी के बीच में आ गया, ये वाला रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये वाला भी ए और बी के बीच में, ठीक है। तो जिसकी अगर बात पूछा था तो एंड पे लिखते हैं और वेरिएबल पॉइंट को बीच में कहीं लिखते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट इसमें कुछ है ही नहीं, सारे ए और बी के बीच में, है ना। तो सब के सब किसमें आ गया, पैरेलल में होगा, है ना। सब के सब होगा पैरेलल में, है ना? दोनों जिस ये सारे रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं अगर 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है, तो इसको भी 8 वोल्ट मिला, इसको भी 8 वोल्ट मिला, इसको भी 8 वोल्ट मिला, सबके सब पैरेलल में हो गए, है ना। लोगों ने पढ़ रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस थे। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर आर आर, है ना। कितना भी R/3। जैसे मैंने दो फॉर्मूला मैंने याद रखने बोला ना, R1 R2 अपॉन में R1 + R2 दो के लिए। और अगर आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो तो R/N। मैक्सिमम सवाल जो है इसी फंडे पे बन जाएंगे ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हम लोग बहुत कम यूज करने वाले हैं। अगर अननेसेसरी डेटा कुछ गंदा तो नहीं दिया, अदरवाइज हम लोग R1 + R2 वाले फॉर्मूले है ना जो दो रेसिस्टेंस के लिए है, और ये वाला फॉर्मूला R/N, इसी से मैक्सिमम सवाल बन जाए। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा एक थ्योरी पढ़ लेता है फिर हम लोग उसको यूज करेंगे। एक शॉर्ट सर्किट वाली थ्योरी। शॉर्ट सर्किट, सपोज मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो गया 10 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। इसमें कोई करंट जा पास करेगा नहीं, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम बोलते हैं ये जो 10 ओम रेसिस्टेंस है ना, ये वाला रेसिस्टेंस, ये शॉर्ट हो गया, ये बेकार है, मतलब कोई काम का ही नहीं है ना, कोई काम का नहीं है। इसका मतलब अगर कोई रेसिस्टेंस है R, उसके इस पॉइंट का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मान लेते हैं V है ना। अगर ऐसा कुछ अपने को दिख रहा है तो ये रेसिस्टेंस को बोलेंगे ये रेसिस्टेंस शॉर्ट हो गया, मतलब सर्किट में इसका कोई काम नहीं है ना, नो यूज, क्योंकि इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, है ना। तो अगर नेमिंग करने के दौरान
अगर किसी रेसिस्टेंस के दोनों एंड का नाम सेम हो गया, सपोज मान लेते हैं इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम बी है, इस पॉइंट का नाम भी बी है, अगर ऐसा रेसिस्टेंस अपने को दिखता है तो वो रेसिस्टेंस अपने किसी काम का नहीं होता, तो बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, वो बेकार हो गया, है ना। तो इस पे एक सवाल करते हैं शॉर्ट सर्किट का, मतलब सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन होंगे, बट उसमें शॉर्ट सर्किट वाला फंडा भी यूज हो जाएगा। तो देखते तो देखते हैं 3 ओम, 2 ओम, ये ए, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, राइट। तो देखो, तो सीरीज में इसमें से कौन कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, वो देख लेते हैं। जैसे ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है, तो इसके बदले हम लोग 5 ओम लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में है, क्योंकि जो भी करंट यहाँ पे आएगा सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा। ये दोनों भी सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है ना, 4 और 6, यानी कि जो भी करंट यहाँ आएगा वही करंट 6 ओम से भी पास करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहा है अपने को, कोई कॉम्बिनेशन, उसको पहले सॉल्व कर लो, है ना। इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। ये हो गया 5 ओम, 4 ओम, ये कितना हो गया 10 ओम, और ये आ गया 3 और 2 5 ओम। ये बीच में क्लीन वायर है ना। तो जो सीरीज में मुझे साफ साफ दिख रहे थे उसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब बाकी अगला काम क्या करेंगे, अगला काम करेंगे हम लोग वही नेमिंग करेंगे, है ना। तो उसके लिए पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। 5 ओम यानी कि एक तो मुझे इस एंड का नाम चाहिए, इस एंड का, ठीक है। 4 के लिए ये वाला एंड, और ये वाला एंड का नाम तो बी है ही। सिमिलरली 5 के लिए मुझे ये वाले एंड और ये वाले एंड, है ना। 10 के लिए भी कवर हो गया, ठीक। तो पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिए, मुझे किस किस पॉइंट्स की नेमिंग करनी है। अगला स्टेप कोशिश करेंगे ए और बी के टर्म में लिखने की। तो अगर ये है ए है तो ये भी हो जाएगा ए, है ना। चलो तो ये हो गया। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया, कुछ ना कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा। जब मैं ए बोल रहा हूँ मतलब मैं पोटेंशियल यहाँ का बोल रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल कुछ ए होगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पोटेंशियल अगर ए है, यहाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस आ गया। आते बी के पास, ये बी है, ये भी बी हो गया। ये प्लेन वायर है, ये भी बी हो गया, ठीक है। ये बी तो ये भी बी, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो ये 4 ओम रेसिस्टेंस जो है, ये बी बी के बीच में आएगा ना, इधर भी बी है इधर भी बी है, मतलब 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। ये तो बेकार हो गया, ठीक है। ये 5 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0, है ना। तो इसमें भी कुछ करंट नहीं जाएगा तो ये भी बेकार हो गया। ये 10 ओम, है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0, क्योंकि ये है ना दोनों बी बी के बीच में आ गए, ठीक है, तो ये भी बेकार हो गया। तो देखो ये सारे रेसिस्टेंस बेकार हो गए, ये पूरा का पूरा सब बेकार हो गया, कोई यूज नहीं है, सब बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अपने काम का रेजिस्टेंस कौन सा, ये 5 ओम है ना, ए और बी के बीच में। तो मतलब आंसर कितना आ गया, 5। ठीक। हालांकि शॉर्ट सर्किट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, तो वहां भी हम लोग देखेंगे। बट अभी फिलहाल इतने समझो कि अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो वो रेसिस्टेंस किसी काम का नहीं होता, तो बोलते शॉर्ट सर्किट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, ऑलराइट। तो अब इसमें एक चीज मैं मुझे ये बतानी है। सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन, ठीक, इस तरह के 2 3 ये वैल्यूज दी हुई है। मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, इसका मतलब बैटरी जो है वो ऐसे लगी, मतलब ए और बी के पास बैटरी लगी है इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा,
तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, है ना। उसके बाद कुछ करंट इधर आया, और यहाँ पे जो है कोई भी करंट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं रहा, है ना। सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये 2 ओम, ये बेकार हो गया, ये किसी काम के नहीं है। हम उन्हीं रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे जो सर्किट कंप्लीट होने में इन्वॉल्व है ना। ये दोनों तो सर्किट कंप्लीट कर ही नहीं रहे, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, बस मुझे ये बताना था। ऑलराइट, इसका मतलब ये दोनों को काट के फेंक दो, तो जो काम का रेजिस्टेंस है, अपना काम का जो सर्किट होगा वो ऐसा कुछ होगा, 2 ओम। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आर इक्वलेंट अक्रॉस ए एंड बी का मतलब बैटरी ए और बी के क्रॉस लगी हुई है, ए बी। और जैसे मैं ये 3 और 3 को गायब करता हूँ तो उसको सर्किट ऐसा दिखेगा, 2 ओम, 2 ओम, और ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये 2 ओम, ठीक है। अब ऐसा हो गया। अब यहाँ से सपोज मान लेते हैं कोई करंट आया, है ना, आई, इधर चला गया कुछ I1, है ना, इधर चला जाएगा I-I1, इधर भी I1 I1 I1, इसका मतलब ये 2 2 2 किसमें होगा, सीरीज में होगा, है ना। तो 2 2 2 कितने होगा, 6। ये 6 जो है वो 3 के साथ हो जाएगा पैरेलल में, है ना। तो 6 और 3 जब पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगा दो, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये आएगा 2 ओम, है ना। यानी कि इन सब की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 ओम, है ना। ये तीनों सीरीज में 6 ओम, इस 6 ओम जो है ये 3 ओम के साथ पैरेलल में, इन तीनों का नेट, इन सब का नेट आ गया 2 ओम। ये 2 ओम इस 2 ओम और इस 2 ओम के साथ हो जाएगा सीरीज में। आंसर कितना हो गया, दैट इज 6, है ना। तो रेसिस्टेंस कब कब वेस्ट हो जा रहे हैं मैं ये बता रहा हूँ। अगर कोई रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो वेस्ट हो गया, कोई अगर सर्किट कंप्लीट करने में इन्वॉल्व नहीं है तो वो वेस्ट हो गया, है ना। ये दो फंडे मैंने बता दिए। अब इन दोनों का यूज करते हैं अगले सवाल में, है ना। इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो रहा होगा, कुछ रेसिस्टेंस वेस्ट भी हो रहे होंगे, तो वो देखो। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, है ना। तो इसमें कोई भी सीरीज में मुझे दिख नहीं रहा, है ना। अच्छा, सीरीज में दिख रहा है ना, देखो ये दोनों सीरीज में। कैसे बोला सीरीज में, कि जो भी करंट यहाँ पे आएगा वही सेम करंट 2.2 से भी जाएगा, है ना। तो चलो ठीक है, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और तो कोई सीरीज में नहीं है, नहीं और कोई सीरीज में नहीं, तो चाहे तो इसके जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, है ना। ये काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, है ना। नेमिंग कर लेते हैं तो अच्छा, तो ये इसके जगह तो मैं 4 कर दूंगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा रेजिस्टेंस वेस्ट हो रहा है। जैसे कि ये 5 ओम, ये ऐसे हवा में है ना, सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा, ये वेस्ट हो गया। ये 1 ओम, ये भी सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा, ये बेकार हो गया। ये भी बेकार हो गया, है ना। ये 3 तो बेकार हो गया, है ना, ऐसे डराने के लिए बस सुना दिया गया। ठीक। अब देखो, अब यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं, अब ए तो बोल नहीं सकता, ना बी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर बी, क्योंकि देखो यहाँ का पोटेंशियल है बी, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल बी होगा नहीं, क्योंकि बीच में कोई ना कोई, बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप यहाँ आ जाएगा। ठीक। तो मैंने बताया था कि अगर कोई जैसे मान लेते हैं इसमें ये बेकार होगा, ये बेकार होगा, ये बेकार होगा, ठीक है। जो सीरीज में दिख रहा था ये दोनों सीरीज में दिख रहे थे, तो ये हो जाएगा कितना, 1.8 + 2.2, कितना हो गया ये 4 हो गया ना। तो ये हो गया 4 ओम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग कहाँ का करेंगे, रेसिस्टेंस के दोनों एंड पे, जितनी भी रेसिस्टेंस सबके क्रॉस। तो ये रेसिस्टेंस था एक, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका, ये दोनों पॉइंट, ये 2 ओम का ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें, सब हो गया, है ना, सारे कवर हो गए। ठीक। अब देखो, अगर यहाँ का नाम में अगर मैं सी रखता हूँ, ठीक है, तो इसका भी नाम कितना हो जाएगा, सी। ये भी सी हो गया, सही है। तो जैसे ये सी है और ये भी सी है, ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस तो बेकार हो गया, क्योंकि देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। देखो, अब जैसे कि ये जो 4 ओम है, चलो मैं फिर, अलग से बना ही लेता हूँ, ज्यादा से समझा पाऊंगा मैं। 4 ओम, ठीक है। ये तो बेकार होगा, तो ये हो गया 3 और ये 1 सीरीज में हो जाएंगे, है ना। ये दोनों का बेकार हो जाएगा, तो 3 और 1 सीरीज में, तो इसको सीरीज ही कर लेते हैं, क्यों बार बार। तो 3 और 1 की जगह मैं लिखता हूँ 4, 4, ये 2 ओम हो गया, ठीक।
अब तो देखो, ये सी और ये सी दोनों एक ही पोटेंशियल पे सेम पॉइंट पे हैं, तो ऐसा करते हैं इस पॉइंट को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, है ना। ये फंडा हम लोग आगे भी करेंगे। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसको ऐसा करते हैं, यही से जोड़ देते हैं ना। ये जो इस पार को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। छोटा करके मतलब जैसे मान लेते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसा कर देते हैं। ये 4, ठीक है। ये बी इधर की ओर आ गया, 10 ओम, ये बी और ये ए। अब ये दोनों सीरीज में से कितना हो जाएगी सीरीज में? आ, चलो इसको ऐसे कर दें। ये तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को, बेकार ही हो जाएगी। मैं ये बेकार इसको हटा ही देता हूँ मैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ करंट जाएगा ही नहीं। तो ये जैसे मान लेते हैं, ये जो 4 ओम है, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 हो गया, तो ये भी बेकार हो गया, इसमें शॉर्ट लिख के देता हूँ, ये भी बेकार हो गया। ठीक। और उसके बाद ये 5 ओम भी बेकार हो गया, तो बचा फिर ये ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक है, फाइनल ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 2 4 है ना, ये तीनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल बोला मैंने, जैसे मान लेते हैं ये अगर सी है, इसको बोल दो डी, पॉइंट को डी, तो तीनों रेजिस्टेंस किसके बीच में आएगा, सी और डी के बीच में आएगा। तो 4 2 4 कितना हो जाएगा, देखो ये 4 और ये 4 मिलके बना देगा 2, है ना। 4 और 4 बन जाएगा 2, है ना। और 2 और 2 बन जाएगा 1। चलो मैं इसको अलग से नहीं तो कर ही देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा इन तीनों के बदले, है ना, इसके बदले चलो इधर 1/4 +1/2 +1/4, तो कितना आ जाएगी, 4 1 +2 +1, तो मतलब ये 1, है ना। ये 1 और ये 2 और ये 10 3 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 +1 +10। ठीक है, ऐसा हो गया। एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ऐसा करना अगले क्वेश्चन में ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस बी पॉइंट जो है यहाँ ना होकर के ये, है ना, बी पॉइंट को यहाँ से लेकर के इसको मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये अगर बी पॉइंट को होगा, है ना, तब बताना आंसर क्या है। ठीक है, बी पॉइंट ये ना होकर के अगर ये हो जाए, उस केस में आंसर क्या होगा। ठीक है, वो मतलब उस केस में सॉल्व करना, मैं आंसर बता देता हूँ होमवर्क के लिए। सब कुछ सेम रहेगा, फिगर सब सेम है, बी पॉइंट ये ना होकर के ये, ठीक है। तो वो ट्राई करना, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर इज ट्राई करना, ये होमवर्क है ये। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए और बी के क्रॉस निकालना, आर इक्वल है ना, जितनी भी प्लेन वायर है सबकी रेजिस्टेंस आर है ना। तो ये जो प्लेन वायर सबकी रेजिस्टेंस कितनी आर है। अब देखो, अब जो जो सीरीज में दिख रहा है ना साफ साफ, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। जैसे कि ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों इस सीरीज में है ना, जो भी करंट यहाँ आएगा वो सेम करंट इसको मिलेगा ना, तो आर और आर 2 आर हो जाएंगे। ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी किसमें, सीरीज में, ठीक है, सीरीज, ये दोनों किसमें, सीरीज में, ये भी सीरीज। ठीक, ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं फिगर को, इसके बाद सॉल्व करें। तो ऐसा करते हैं, ट्रायंगल तो भाई ए बी, और ये आ गया उधर, और इसके जगह में लिख देता हूँ मैं 2 आर, तो ऊपर आ जाएगा 2 आर, 2 आर, ठीक है। अब इसका नाम कुछ मैं रख देता हूँ सी। अच्छा, प्लेन वायर से कंफ्यूजन हो रहा है ना, प्लेन वायर तो नहीं डाल देते हैं, प्रोसेसिंग ठीक है, ये हो गया। तो नेमिंग मुझे यहाँ की करनी है, यहाँ की करनी है ना, तो इसको बोल देता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी। ठीक,
तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में है 2r और r, ये दोनों भी पैरेलल में है 2r और r, है ना, क्योंकि ये r और ये 2r b और d के बीच में आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है 2r और r, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, और इन दोनों का नेट जो हो जाएगा इस r के साथ पैरेलल में आ जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, 2r और r का नेट कितना हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपने पता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ना, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 2r/3, है ना। सिमिलरली इसका नेट भी हो जाएगा 2r/3, इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूँ, ये ये r, ये r और ये r, और ये हो जाएगा 2r/3, है ना। इन दोनों के बदले सिमिलरली इन दोनों के बदले लिख सकता हूँ 2r/3, है ना। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, है ना, जो भी करंट यहाँ से आएगा वो इसमें जाएगा, ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 2r/3 कितना हो गया 4r/3, और ये 4r/3 इस r के साथ हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। तो 2r/3 सीरीज में 4r/3 और r हो जाएगा पैरेलल में, तो मैं 4r/3 और r और रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले फॉर्म में, तो R1 R2 अपॉन में दोनों का सम कितना हो जाएगा 7r/3, ये कट गया, ये आ गया 4r/7, है ना। इसका मतलब इन तीनों के बदले मैं लिख सकता हूँ 4r/7। एक और सर्किट बना लेते हैं, 4r/7 और ये हो गया r, r, ये और ये भी। अब ये 4r/7 और ये r सीरीज में होगा, जो भी करंट यहाँ आएगा वो करंट में जाएगा, है ना। तो 4r/7 और r सीरीज में, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11r/7, है ना। 4r/7 प्लस r कितना 11r/7, और ये 11r/7 इस r के साथ है पैरेलल में, तो दोनों ए और बी के बीच में आ गया। तो फॉर्मूला अगेन लगा देंगे R1 R2 अपॉन हमने R1 प्लस R2, 11r/7 R1 इंटू में R2, तो नीचे रेजिस्टेंस कितना है ये वाला R ही है ना, दोनों का सम करके कितना आ जाएगा 18r/7, ये कट गया, तो आंसर आ गया 11r/18, ये आ जाएगा, ठीक। ये तो ठीक ठाक सवाल है ये। इसमें मैंने क्या देखा, जो सीरीज में दिख रहा है ना साफ साफ सीरीज में, उसको सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस करते जाओ, वही पुराने फंडे नेमिंग करके, है ना। जंक्शन की नेमिंग किसकी करनी है, जितने भी रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस, सबके एंड पॉइंट्स नेमिंग करो, कोशिश करो ए और बी के टर्म में लिखने की, नहीं लिख पा रहे हैं तो सी और डी वेरिएबल मानते जाओ, अपने आप सर्किट छोटा होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, क्लास नोट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डीपीपी भी भरे हुए हैं, तो उसको क्लास में सॉल्व करना, या फिर मैं बता दूंगा कभी जब मेरे को लगेगा मैंने ठीक ठाक पढ़ा दिया है, मतलब काफी वॉल्यूम कवर कर लिया। अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट अभी जो 40% सिलेबस कंप्लीट किया, 40% भी नहीं किया, 30%, अभी किरचॉफ लॉ पढ़ना है, सर्किट पढ़ना है, अभी तुम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में देंगे ना, कुछ भी काम की चीजें लगेगी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। ऑलराइट, मिलते हैं क्लास में, बाय, टेक केयर।